वहां नहीं रहने देगा, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको आशीष देगा। हाँ, क्यों आशीष देगा? ताकि आप दूसरों के लिए आशीष बने। अब हमेशा याद रखना, प्रॉस्पेरिटी ऑलवेज कम विद पर्पस। कभी भी प्रभु आपको जब देगा तो इसलिए नहीं देगा कि आपकी जिंदगी और ज्यादा लग्जरियस और ज्यादा ऐश और आराम से निकले। नो, बाइबल कहती है जब पतरस के पास पैसे आए तो पतरस ने वो कलीसिया में बांटे। परमेश्वर हमेशा आपको कुछ देगा, वो दूसरों के लिए देगा। अब उसको बहुत वाइसली खर्च करना है। ऐसे खड़े होके नहीं कहना है मेरे पास बहुत है, लूट लो। नो, बहुत सारे विश्वासी उठ खड़े होंगे। हाँ, ऐसा मत समझो कि हर विश्वासी जो है वो प्रभु के साथ चलता है। नो, बहुत सारे लोग गलत इंटेंशन से भी खुदा के पीछे आते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। यहां पर लिखा है एक छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। बड़े ध्यान से सुनिए। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, हम एक वचन को पकड़ के डिसाइड कर लेते हैं कि सिर्फ यही है। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। कभी भी एक वचन को पकड़ के जिंदगी नहीं जी जाती। अगर परमेश्वर कहता है कि मैं ये करूंगा, तो परमेश्वर ने आपको भी कुछ कहा है, तू भी कर। जब चेलों ने पानी भरा सेवकों ने, तब उदाकरस बनी। कभी कभी आज्ञा पालन के अंदर से चमत्कार निकलते। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आप अपना काम करो, खुदा को अपना काम करने दो। अभी मैंने आपको यहां पर कह दिया कि परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा, और आप यस आमेन। और 3 बजे जैसे आप गुजरे, आपका एक दोस्त मिल गया, चल रहा है क्या, किधर, हुक्का पीने, चल चल मैं भी बहुत खुश हूं, आज प्रभु सब ठीक करने वाली, चल। और आप हालेलुया, चमाट मारेगा ऊपर से खींच खींच के वो तेरे को। मतलब क्या? अगर आपको ये प्रतिज्ञा मिल गई तो मतलब आपको जो चाहिए आप करोगे। याद रखो, जब प्रतिज्ञा मिलती है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है आपका काम है उसके साथ चलना, उसका काम है आपको बढ़ाना। कई बार हम प्रभु के साथ नहीं चलते हैं और प्रभु पर ब्लेम्स करते। ब्रदर, परमेश्वर मेरी क्यों नहीं सुन रहा? गालियां निकालना बंद कर, जरूर सुनेगा। ब्रदर, प्रभु मुझे मेरी क्यों नहीं सुनता? बुराइयां बंद करो। एक बार एक भाई आया, ब्रदर आप वही वही बातें रोज करते हो। कौन सी बातें? वही हर संडे को एक ही बात सुनते हैं, कुड़कुड़ाओ मत, कुड़कुड़ाओ मत, कुड़कुड़ाओ मत। मैंने कहा मैं वही वही प्रचार करता हूं, तो तू भी तो वही वही करता है ना, तू बंद कर, मैं प्रचार बदलता हूं। खुद 1000 बार वही वही काम करें तो चलता है, लेकिन एक प्रचार सेम सेम हो। कई लोगों के सामने मैं बोलता हूं, आओ हम आज मत्ती 11:28, ऐ बोझ से दबे हुए लोग। आपको क्या लगता है आप स्कॉलर हो? आपको क्या लगता है आपने पीएचडी की है? आपको क्या लगता है आप पूरी बाइबल को जानते हो? मैं आपको एक बात कहूं, मुझे इन दिनों में पता चला कि मैं मत्ती 11:28 भी ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहा हूं। ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप हमेशा अपने बोझ खुदा को देते हैं? रट्टा है वचन, समझा है वचन। चलो एक और आसान वचन रटा हुआ होगा आपको, प्रभु में सदा। कितने लोग रहते हो? कितने लोग रहते हैं? मेरी बहनों, जब आपके बाल झड़ते हैं, कितनी बहनें उस समय आनंदित रहती हैं? धन्यवाद, मैं आनंद कर रही हूं। क्यों? बाल गिर गए हैं। कितने भाई हैं यहां पर जब आपको सैलरी नहीं मिलती टाइम पे और आप आनंद करते हो? बोलो बोलो। अरे 1 तारीख को सब खुश रहते हैं, उसके बाद 28 को? बोलो बोलो, वचन तो पता है ना, घुसे हो अंदर।
अच्छा लगता है ना ये सुनना, जब मैं कहता हूं दूसरे जब आशीषित होते हैं तो उसमें आनंद करो, लेकिन सच में जब दूसरे आशीषित होते हैं, क्या आप उसके साथ आनंद करते हो? समझो मैं किसी बहन को यहां पर बुलाऊं, इस बहन ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत संभालती है, और बहुत सारी बहन, अच्छा लगता है। इस बात पे खुश मत रहिए कि आपको चीजें पता है, क्या आप उसके अंदर गए? हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, हम सोचते हैं अगर इंफॉर्मेशन मिल गई तो चीज भी मिल गई। नो, बिल्कुल नहीं। कितने लोगों ने लाइफ में सॉरी बोलना सीखा है? मैं सॉरी मैं सॉरी बुलवाती हूं, मैं सॉरी बुलवाता हूं। सॉरी बोलना सीखा है लाइफ में, SORRY। किसी से मैंने पूछा, उसने कहा यीशु ने कभी नहीं कहा, मैं भी क्यों कहूं, यीशु सिद्ध था। आप हो? मुझे आज भी याद है, एक बार एक बच्चा यहां पर रो रहा था और उसकी मम्मी उसको उठा के बाहर भी नहीं जा रही थी, और बार बार उसकी आवाज मुझे बाहर निकाल रही थी। तो मैंने उस आंटी को थोड़ा डांटा था। मैंने कहा आंटी आपको समझ में नहीं आता है क्या, बाहर जाओ ना, घुमा के लाओ ना बच्चों को। और मुझे परमेश्वर ने मीटिंग के बाद कहा उनसे माफी मांग। मैंने कहा प्रभु उसके बेटे को भी मुझसे माफी मांगनी चाहिए। मुझे परमेश्वर ने कहा उससे माफी मांग, तुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। वो अपने बच्चे को कलीसिया में लेके आती है बेचारी, वचन को सुनने के लिए। वो चाहे तो रविवार को वो घर पे बैठ सकती है, पर उसके बाद भी वो स्ट्रगल करके आगे आके बैठती है, और तू इस तरह बात करता है। मैंने प्रभु से कहा प्रभु मैं मांगूंगा। एक बार फिर मैं बाहर गया, मैंने सेम डे पे नहीं मांगी, लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं वहां आया तो मैंने बाहर उनको बुलाया। मैंने कहा दीदी मुझे लगता है मैंने जो कहा वो गलत नहीं था, लेकिन तरीका गलत था मेरा, मुझे माफ कीजिए। और अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो प्रभु आपको भी कभी माफ नहीं करेगा। उसने कहा भैया मुझे तो याद भी नहीं है कि आपने हमें डांटा। मैंने कहा बहन वो बात जरूरी है, लेकिन मुझे अकाउंट क्लियर रखना पड़ता है। क्या होता है जब बाइबल कहती है कि जब तुम्हारा मन तुम पर दोष नहीं लगाता, तब तुम्हें उसके सामने हियाव होता है। जब भी आप देखो ना, आपका माइंड, आपका हार्ट आपको दोषी ठहरा रहा है, क्लियर करो। एक कंडेमिंग हार्ट में खुदा के पास न जाओ। चलिए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, हमारी बाइबल कहती है दाऊद नामक एक व्यक्ति था। आप सभी जानते हैं परमेश्वर ने उसका चुनाव किया। बाइबल कॉलेज में से नहीं था वो। मैं बाइबल कॉलेज पढ़ने के खिलाफ भी नहीं हूं, जिसको जाना है जा सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन याद रखिए परमेश्वर आपकी बाइबल की डिग्री से ज्यादा इस बात को देखता है कि आपके दिल कैसे हैं। हालेलुया। दिल बहुत जरूरी है। अगर आप किसी को देख रहे हो और उसकी तरफ इंप्रेस हो रहे हो, तो उस टाइम पे दिल को पकड़ के उधर बिठाना है, चुप कर, शांत रहे, मार के उसको बिठाना है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके दिल में कोई भी गंदगी ना आए। परमेश्वर ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। द बाइबल सेज परमेश्वर ने उसका उपयोग, परमेश्वर ने पता है क्या किया, उस बंदे को चुना, और परमेश्वर ने इसके अच्छे दिल को देखकर चुना। आप जानते हैं एक टाइम ऐसा आता था, वो एक चरवाहा था, पर चरवाहे के अंदर एक खूबसूरत बात यह थी, दाऊद अपनी भेड़ों की रक्षा करना जानता था। जब भी दाऊद की भेड़ों को कोई भेड़िया उठा के लेके जाता था, बाइबल बताती है वो उसे फाड़ता था, वो उसे पकड़ता था। और दाऊद के पास एक गुलहर होती थी, कहिए गुलहर। दाऊद के पास एक गुलहर होती थी। एक दिन उसे गोलियत को देखा, और प्रभु का वचन कहता है उसे पत्थर लिया और पत्थर उसे मार के उसे मारा। क्या आपने इस बात को देखा? परमेश्वर ने एक छोटी सी चीज का उपयोग किया एक बहुत बड़े दानव को मारने के लिए। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। जब
आप प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, जब आप उसकी जिंदगी, आप उसके साथ जुड़े रहते हैं, कहिए जुड़ना, इसे कॉन्शियस एक्ट भी कहा जाता है। कॉन्शियस एक्ट समझते? बार बार आप खुद को पकड़ते हैं और अपने मन को उसकी तरफ लगा देते हैं। आप बैठे हुए थे, ऑफिस में काम कर रहे थे, लैपटॉप पे, आप घर के अंदर काम कर रहे थे, सडनली आपको ऐसा लगा कि यार मैं काम ही कर रहा हूं, मुझे कुछ और भी करना चाहिए, और आप अपने मन को इनसाइड, आप अपने कॉन्शियस को उसकी तरफ फेर देते, अपना ध्यान वहां लगा देते। हे पवित्र आत्मा, पवित्र, यू नो, दिस इज अ कॉन्शियस एक्ट। इसे कहते हैं परमेश्वर से जुड़ना। कितने लोगों को आता है ये करना? एक मिनट के लिए सोचो, आप कौन थे? आप जब आए थे प्रभु में कौन थे? कौन है यहां पर जो डिसेंट था? बहुत डिसेंट, कोई पाप नहीं किया था आपने, इधर आया क्यों तू? ये यीशु पापियों के लिए आया था। कोई है यहां पर जो ये कह सकता है प्रभु में आने से पहले मैं बहुत घटिया जिंदगी जीता था? somebody, कोई है यहां पर मेरे साथ? कोई है यहां पर जो कह सकता है कि प्रभु में आने से पहले मेरी जिंदगी बहुत ही पापमय थी, पापों से भरी हुई थी? कुछ लोग का हाथ नीचे, लंबा हाथ नहीं उठा सकते, इतना खा के आते क्या सुबह आप? ओके, जिनका हाथ नीचे है मीटिंग के बाद मिलो, तुम में से 10-15 दुष्ट आत्माएं निकालू मैं आज। हो सकता है सेना भी निकल आए, हो सकता है मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं और तुम 100%, बिकॉज यू आर अ सेल्फ राइचियस पर्सन। कुछ लोगों को लगता है कि मैंने थोड़ी बैंक लूटा था, मैंने थोड़ी किसी की बहन के साथ गंदा काम किया, मैंने ये थोड़ी किया। आदम ने सिर्फ फल खाया और यीशु के आने की घोषणा हो गई। पाप इतना हो या उतना, उससे हमारे पापों ने उसे मार दिया। क्या आपने देखा प्रभु ने सदोम और अमोरा नाश होने से पहले कहा था, अब तो मुझे बेटा भेजना ही पड़ेगा। आई नेवर रीड बाइबल लाइक दिस। सिर्फ एक फल खिलाया गया और परमेश्वर ने कहा वो आएगा। अब बताओ किसने पाप नहीं किए? बचपन से कितने झूठ बोले थे हमने, कितने गलत काम किए थे। हमें लगता है फरीसियों ने पकड़ा, रोमियों ने मारा। यशाया 53वां अध्याय कहता है हमारे अपराधों ने उसे घायल कर दिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप इस बात को भूल गए हैं तो बाइबल बताती है तुम्हारा विश्वास करना ही व्यर्थ है। बाइबल कहती है पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मारे गए, गाड़े गए, और आपका परमेश्वर वो है जिसने आपके लिए जिंदगी दी है, सिर्फ आपको कथा कहानियां नहीं सुनाई है। मैंने बचपन से कभी किसके विषय में नहीं सुना था कोई मेरे लिए मरा है। मैंने बचपन से सुनी थी कथा और कहानियां, ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह के बारे में सुना तो मैंने देखा इस बार बातें नहीं थी, उसकी बातों में वो खुद भी था। आज आप जिंदा क्यों हैं? क्योंकि उसने आपको बचाया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कोई कभी मत कहना कि इस दुनिया में मैं वो व्यक्ति हूं जो हमेशा रिजेक्ट हुआ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। एक है जिसने आपसे प्यार किया है, उसने आपके लिए अपनी जिंदगी दी है, और मैं उस परमेश्वर की तरफ से आपको वादा करता हूं, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, याद रखिए वो हमेशा आपके साथ रहेगा। He will never leave you। आप देख रहे हो एक छोटी सी गुलहर को परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया। जब आप परमेश्वर के साथ रहते हो ना, परमेश्वर इस तरह की आशीषें आप पे उंडेलता है। छोटी चीज बड़ा व्यक्ति। आप देखते हैं दाऊद परमेश्वर के साथ चलता था। आपको पता है सब लोग गोलियत को कैसे देखते थे? डेंजरस, खतरनाक व्यक्ति। लेकिन दाऊद, इट्स अपॉर्चुनिटी। दाऊद उसे अलग तरीके से देखता था।
कोई ऐसा स्कूल है, सच में मीटिंग के बाद मिलो, बताओ, मैं अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करूंगा। कोई ऐसा स्कूल है जो कहता है एग्जाम नहीं लेते हैं हम, ऐसे ही पास कर देते? होगा होगा, कोई तो होगा। कोई ऐसा स्कूल है जो कहता है हम एग्जाम नहीं लेते हैं? है कोई? बताओ ना, मैं आऊंगा। अटेंडेंस ही देनी है ना, खाली रोज आऊंगा, पैर रख के निकल जाऊंगा। याद रखिए, जब जीवन में परीक्षाएं आए तो समझ लो प्रभु ने प्रमोशन बनाया है। कभी भी लाइफ में ये मत सोचना कि परमेश्वर ये क्यों कर रहा है। गॉड रियली वांट टू प्रमोट यू। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। पर कैसे होता है ये? एग्जाम। कहिए एग्जाम। बोलो बाजू वाले को, एग्जाम तो होगा ही होगा। हम तो सारी जिंदगी एग्जाम ही देते आए हैं। प्रभु तुझसे ज्यादा प्यार करता है। तुझे एक दिन में उठा लेगा वो, है ना। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर हमें ऐसे ही। आप जानते हैं, जब दाऊद ने गोलियत को देखा तो उसने उसको मार दिया। आपको लगता होगा वो गुलैर यूज की गई, बिल्कुल, पर आपको पता है उसके पीछे था कौन? इट्स जीसस। परमेश्वर था। देखो, छोटी सी चीज से कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब आइए मैं आपको एक दूसरे व्यक्ति से मिलाता हूं। देखो, इस बंदे के साथ भी ऐसा ही हुआ। हिज नेम वाज सैमसन। इसका नाम शिमशोन था। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी लड़कियां। His biggest problem was women. Women is not problem. बहनें दिक्कत नहीं है भाइयों, हमारे गंदे हृदय प्रॉब्लम है। मैं कल बॉम्बे में बता रहा था, जब यीशु से मरियम मिलती है तो वो उसको पहली बार कहती है, तू माली है ना। डू यू नो द मीनिंग ऑफ माली? गार्डनर। जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, गार्डन रेस्टोरेंट्स में, तो आपने देखा है वहां की घास कितनी छोटी छोटी होती है। पता है क्यों? क्योंकि वहां पर एक गार्डनर रखा जाता है, एक माली रखा जाता है। अब बताइए मरियम ने उसको माली क्यों कहा था? क्योंकि जहां यीशु पहली बार उससे मिला वो बगीचा था। यीशु के बिल्कुल कब्र के पास एक बगीचा था, यीशु से वहां मिले थे, इसलिए वो उसको कहती है, आप माली हो क्या? तब यीशु उसको कहता है, मरियम रब्बूनी। तब वो उससे बात करती है। आप जानते हो, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आप बगीचे में क्यों गए थे? क्योंकि पहला व्यक्ति बगीचे में ही गिरा था। और आपको पता है, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आप बहन से ही क्यों मिले थे? क्योंकि उसने भी सबसे पहले एक बहन से पाप करवाया था। अगर ब्रेकअप एक वुमेन से आया है, रेस्टोरेशन भी एक वुमेन से आई है। आप सोचो मेरी बहनों, परमेश्वर ने क्या आपका स्टैंडर्ड रेस किया है। भाइयों, कलीसिया का नाम दूल्हा नहीं है, दुल्हन है। अ फीमेल नेम। आइए सारी बहनें एक दूसरे से कहिए, प्रभु ने हमें उठाया है। आप जानते हैं, एक लड़की अपने पूरे जीवन भर में एक ही व्यक्ति पे सच में डिपेंड हो सकती है, और वो है उसका पिता। और वो किसी पे डिपेंड नहीं हो सकती। कई बार पति भी कार्ड दे के वापस ले लेता है। जब वो आपको कार्ड देता है, जा जो चाहिए ले, उसके बाद जो उसको मैसेजेस आते हैं, 25,000 गया, 10,000 गया, शाम तक मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि बहन शॉपिंग मॉल में गई है, जो चीजें ऑलरेडी हैं वो फिर से खरीद रही है। और जब वो देखता है 1-1.25 लाख की शॉपिंग हो गई है, जैसे आप घर पे आए, वो आपसे पहली चीज मांगेगा, मेरा कार्ड। लेकिन एक 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 बहन अगर सच में किसी पे निर्भर हो सकती है तो उसका पिता है, वो बाप।
भैया आप बहनों की बात कर रहे हो, हम भाइयों का, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें जाना है, मजूरी करनी है, काम करना है, हम पैदा ही इसके लिए हुए हैं। हंस रहे हो, वेरी गुड। तरस नहीं आता इन भाइयों पर? यस, मुझे ऐसा लगता है पुरुष घर के बाहर जाने के लिए भी बने, सिर्फ बहनें ही नहीं। हाँ, आप भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी बहनें जॉब करती हैं, लेकिन बाइबल बताती है घर बुद्धिमान स्त्री बनाती है। बहुत सारी बहनों ने इतना ही पढ़ा है, उसके आगे पता है क्या लिखा? मूड उसे अपने हाथों से बिगाड़ती है। बिल्कुल, आप पढ़ सकते हैं, अंत में तो वो एक वैश्या के साथ भी जुड़ गया था। लेकिन मैं आपको उसके जीवन की एक बात बताना चाहता हूं। एक दिन उसने एक छोटे से गधे के जबड़े के थ्रू 1000 लोगों को मार दिया था। आप देख रहे हो, फिर से यहां पर एक छोटी सी चीज का उपयोग किया गया एक बड़े युद्ध को लड़ने के लिए। गधे का जबड़ा, 1000 लोगों को उसने मार दिया। 1000 पता नहीं कैसे किया होगा उसने, सर पे मारा होगा, क्या किया होगा, लेकिन आप पढ़ सकते हो एक छोटी सी चीज का उपयोग किया गया। मैं सिर्फ ये आपको समझाना चाहता हूं, सुनिए। अपने आप को अगर आप ये समझते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, क्या भी नहीं हूं, ये बहुत अच्छी सोच है, लेकिन याद रखना परमेश्वर आपको हमेशा वहां नहीं रखेगा। एक दिन आएगा जब परमेश्वर आपको, आपके हालातों को बदलेगा और